बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आपके पास है न्यूमेरिकल एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 5000 ग्राम। ठीक है, अब देखिए ये जो 1000 है यानी ये 5000 है ना, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना 5 क्रॉस 1000। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने प्रीफिक्सेस में पढ़ा था जो 1000 है आप इसी चीज़ को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रीफिक्सेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिंबल क्या पढ़ा था कि 10 की पावर 3 जो है ये किसके इक्वल होता है kg के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे k और यहाँ पे आ जाएगा g। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वैल्यू को किस फॉर्म में लिख दिया है, प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें तो अब ये वाली जो चीज़ है इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, पहले लिखूंगी मैं इज इक्वल, फिर मैं लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 6 है ना, तो मैं इस तरह से लिख दूंगी 10 की पावर 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा w यानी वॉट आ जाएगा। अब आपको पता है कि 10 की पावर जो 6 होती है किसके इक्वल होता है, मेगा के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2 मेगा वॉट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ इसके साथ प्रीफिक्स जो है उसको ऐड कर दिया। यहाँ पे आपके पास इज इक्वल, ये आपके पास 52 और ये है 10 की पावर -10। अब देखिए 10 की पावर -10 जो है ये कोई भी प्रीफिक्स नहीं है जिसको हम लोग इसको नाम दे सके। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यानी अब इसने क्या किया है राइट टू लेफ्ट मूव किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे क्या है आपके पास 10 की पावर -10। ठीक है, और ये देखिए जो kg है ये आपके पास किसके इक्वल होता है, kg इक्वल होता है 10 की पावर 3 के। यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग लिख दें इज इक्वल 5.2। अभी देखें आपके पास यहाँ पे 10 है ना, तो जब आप 10 में से 3 को माइनस करेंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा -7। अब इसी में आप लोग जब +1 कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 ग्राम। ठीक है, अब आपको पता है कि 10 रेज़ टू पावर -6 जो होता है ये इक्वल होता है आपके पास माइक्रो के, तो आप लोग लिख दोगे 5.2 माइक्रो, ये वाला सिंबल होता है माइक्रो का, और साथ क्या आ जाएगा ग्राम। नेक्स्ट है आपके पास इज इक्वल, इसको पहले ये देखें ये 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे जिन नंबर्स में पॉइंट नहीं होता उनका पॉइंट सबसे लास्ट में एग्जिस्ट करता है, तो ये पॉइंट जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये आपके पास बन जाएगा 2.25। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगी 10 की पावर 2 आ जाएगी और ये है आपके पास 10 की पावर -8 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल ये देखिए 2.25। ठीक है, अब जब आप ये देखें दोनों के दरमियान कौन सा साइन है, माइनस का, दोनों की बेस सेम है। जब 8 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 और यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। आपको पता है कि 10 रेज़ टू पावर -6 जो होता है ये इक्वल होता है माइक्रो के, तो मैंने यहाँ पे माइक्रो का साइन डाल दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा s सेकेंड, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 2, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि ये तीनों जो प्रीफिक्सेस हैं ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इनके सिंबल्स और यूनिट्स वगैरह। तो सबसे पहले देखिए तो हमारे पास क्या है 1 माइक्रो है। ठीक है, तो 1 माइक्रो है ना, माइक्रो का सिंबल क्या होता है ये वाला, तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। अब 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर -6 के इक्वल होता है। नेक्स्ट है आपके पास 1 माइक्रो के बाद है आपके पास 1 नैनो। तो ये देखिए 1 नैनो है ना, 1 नैनो इक्वल होता है जी स्मॉल n के, मतलब ये इसका सिंबल है और यहाँ पे इसका यूनिट जो है वो क्या है -9, 10 रेज़ टू पावर -9 है। नेक्स्ट है आपके पास 1 पीको। ठीक है, तो पीको जो है इसका जो यहाँ पे सिंबल है वो p है और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो क्या है 10 रेज़ टू पावर -12 है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको रिलेट करना है, तीनों जो है आपस में एक दूसरे के रिलेट हो रहे हो। तो हम लोग किस तरह से करते हैं 1 माइक्रो को लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 माइक्रो है ना, तो 1 माइक्रो जो होता है ये किसके इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर -6 के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इसको नैनो के इक्वल करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 10 रेज़ टू पावर -9 चाहिए। तो मैं क्या करूँगी 1000 से ना दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी। क्यों, क्योंकि हमारा मैथ का रूल होता है कि जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कर रहे होते हैं वही हम लोगों ने डिवीजन, मतलब जिस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसी को हम लोगों ने डिवाइड करना होता है। ठीक है, इस तरह से जिस नंबर को हम लोग प्लस करते हैं उसी को हम लोगों ने माइनस करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, यहाँ पे क्या आपके पास 10 रेज़ टू पावर -6। ठीक है, अब यही वैल्यू जो है नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ये क्या करेगी अपना साइन चेंज कर लेगी। जब साइन चेंज करेगी तो ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये 3 है ना पावर इसकी प्लस में और ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो क्या बन जाएगा 10 की पावर 3 और ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का आएगा। 6 में 3 प्लस करें तो क्या बन जाता है 9। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, इस तरह से लिख लेती हूँ ना, 1 माइक्रो आपके पास किसके इक्वल है, 10⁻³ और यहाँ पे 10⁻⁻9 किसके इक्वल होता है, नैनो के। ठीक है, यानी कि 1 माइक्रो जो होता है ये इक्वल होता है 10⁻³ नैनो के इक्वल होता है। जिस तरह से 1 kg जो है वो इक्वल होता है 1000 ग्राम के। ठीक है, इस तरह से 1 माइक्रो जो है वो इक्वल होता है 10⁻³ नैनो के। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 1 माइक्रो को इक्वल करेंगे 1 पिको के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 माइक्रो जो है ये किसके इक्वल है, 10⁻⁻6 के इक्वल है। तो मुझे इसको पिको के इक्वल करने के लिए -12 लाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड में ना 1 लाख से क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी। 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं, 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 की मल्टीप्लाई भी कर दूँगी, 3 4 5 6 और डिवाइड भी। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 10⁻6 और यहाँ भी 10⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब यही वैल्यू ऊपर जाएगी ये हो जाएगा 6 और जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी ये हो जाएगी -6 और यहाँ पे भी -6। अब ये दोनों वैल्यूज जब आपस में प्लस हो जाएंगी, ये माइनस माइनस वाली, तो क्या बन जाएंगी 10⁻⁻12। तो जो 1 माइक्रो है, 1 माइक्रो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻6 और यहाँ पे हो जाएगा जी 10⁻12। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 10⁻12 जो होता है ये किसके इक्वल होता है, पिको के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए जब आपने 1 माइक्रो को इक्वल किया 10⁻³ नैनो के, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। और फिर आपने किया है कि 1 माइक्रो जो है ये इक्वल है 10⁻6 पिको के, तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए तो आपने ना दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या था कि 1 माइक्रो जो है वो इक्वल है 10⁻³ नैनो के। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 में था कि 1 माइक्रो है वो इक्वल है 10⁻6 पिको के। ठीक है, तो यानी यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सेम है। अब हिंस हम लोगों ने क्या प्रूव कर लिया, हिंस प्रूव डैट, यानी इनका रिलेशन हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ कर लिया कि जो 1 माइक्रो है, ठीक है, ये इक्वल होता है आपके पास 10⁻³ नैनो के, और ये जो 1 माइक्रो है ये इक्वल है 10⁻6 पिको के। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या है, रिलेटिव है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 3, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि आपकी जो हेयर है वो जो ग्रो कर रहे हैं एक डे में वो कितने हैं, 1 मिलीमीटर है। ठीक है, यानी पर डे, यानी टाइम भी यहाँ पे बताया गया है और ग्रोथ रेट भी बताया गया है। और आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, यानी ग्रोथ रेट फाइंड करनी है नैनोमीटर पर सेकेंड में। ठीक है, यानी कि आपके पास जो ग्रोथ रेट दी गई है वो 1 मिलीमीटर है, आपने इसको फाइंड करना है नैनोमीटर पर सेकेंड में। तो सबसे पहले हम लोग लिखते होते हैं गिवन डेटा। ठीक है, गिवन डेटा है हमारे पास, गिवन डेटा, और गिवन डेटा में क्या आ जाएगा आपके पास, लेंथ आएगी हेयर की। देखिए ऊपर हमें दी हुई है लेंथ ऑफ हेयर। ठीक है, कितनी है लेंथ ऑफ हेयर, 1 मिलीमीटर है। ठीक है, तो हम हमेशा मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, अब आपको किस तरह से समझ आएगा कि मिलीमीटर जब आ जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं ना। जब भी हम लोग छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं, देखिए मिलीमीटर जो है छोटा यूनिट है, मीटर जो है वो बड़ा यूनिट है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब मैं जब 1 मिलीमीटर से मीटर की तरफ जाऊँगी तो मैं 1 डिवाइडेड बाई 1000 करूँगी। अगर मैं मीटर से मिलीमीटर की तरफ जाऊँगी तो मैं 1 मल्टीप्लाई 1000 करूँगी। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी, क्योंकि मैं मिलीमीटर से मीटर की तरफ जा रही हूँ। जब मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर, देखिए इस फॉर्म को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, 1 डिवाइडेड बाई 10⁻³ मीटर। ठीक है, और इसको फिर क्या करें जी, 1 की पावर, ये जब ऊपर चली जाएगी तो ये बन जाएगी 10⁻³ m, यानी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, लेंथ है हेयर की। अब देखिए आपको टाइम भी दिया गया है। ठीक है, तो टाइम क्या है, टाइम को इस तरह से लिखते हैं टाइम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो टाइम आपके पास क्या है, 24 आवर्स हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 24 आवर्स को सेकंड में चेंज कर देना है। तो देखिए आपके पास डे जो था वो 1 था, 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 24 से। क्यों, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब देखिए तो 60 मिनट है ना, मतलब अब एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 86,400 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये दोनों कर लिया, आपका गिवन डेटा था। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है, ग्रोथ रेट है पर डे का। तो अब आप लोग करोगे कैलकुलेशन, यानी फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमारा फार्मूला है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फार्मूला। अच्छा,
अब यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या होगा कि जो आपका ग्रोथ रेट है ना, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ग्रोथ रेट पर डे हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। अब ग्रोथ रेट पर डे जो है वो इक्वल होगा लेंथ ऑफ हेयर के डिवाइडेड बाय टाइम के। तो हेयर की जो लेंथ है वो अभी हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया मीटर में, वो हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर है, ठीक है। और जो टाइम है वो हम लोगों ने ये देखें यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये है आपके पास 86,400 सेकेंड है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यानी ये वाला जो नंबर है 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसको डिवाइड करना है 86,400 पे। जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.157, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁸ आ जाएगा। अब ये वाला मीटर साथ आ जाएगा, ये जो सेकंड है ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, नीचे ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा एस, यहाँ पे आ जाएगा -1 आ जाएगा, यानी पर सेकंड बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ना -8 जो होता है ना, ये आपके पास कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको -9 बना दोगे। -9 किस तरह से बनेगा, जब ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यानी यहाँ पे बन जाएगा 1111 यानी 11.57, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस 10⁻⁻1 और ये है आपके पास 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये आपके पास बन जाएगा 11.57 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब आपको पता है कि 10⁻⁹ जो है वो इक्वल होता है नैनो के, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 11.57 नैनो, यानी इसकी जगह नैनो आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमें यही बोला गया था कि आपने हेयर की लेंथ को आप लोगों ने कैलकुलेट करना है किस में, नैनोमीटर पर सेकंड में, जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आप लोग को पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, जो आप लोगों ने मैथ के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी है और चैप्टर 1 में पढ़ी है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना ना, जब आपका जो पॉइंट होता है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, जो पॉइंट अगर आपके पास नंबर में पॉइंट ना हो वो पॉइंट सबसे लास्ट में एग्जिस्ट करता है। अब ये पॉइंट जब यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा तो ये देखिए ये बन जाएगा जी 1.168, ठीक है। अब इस पॉइंट ने यहाँ से राइट टू लेफ्ट मूव किया है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा जी 1.168, ठीक है। अब देखें दोनों की ना ये जो बेस है ये सेम है, तो यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा 10 आएगा। अब ये देखें दोनों के दरमियान कौन सा साइन है, माइनस का, तो 27 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -24। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा इज इक्वल, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है ना, यानी इसका पॉइंट नहीं तो लास्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ पॉइंट मूव करेगा तो ये बन जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 10⁻5, तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻6, यानी 5 में 1 प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ये है, अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, लास्ट में, जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये बन जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 और यहाँ पे ये देखिए केजी किसके इक्वल होता है 10⁻3 के, और यहाँ पे आ जाएगा ग्राम, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल 7.25, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगी, और यहाँ पे क्या है 10⁻3 और यहाँ पे क्या आ गया ग्राम आ गया। अभी देखिए ये बन जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻0, क्योंकि देखिए 3 में से जब 3 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। ग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीफिक्सेस में कि 10 की पावर अगर 0 हो तो वो इक्वल होती है 1 के, ठीक है। तो अब ये वाला जो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 7.25 ग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास सबसे पहले आप लोग लगाओगे इज इक्वल, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा ना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करेगा तो ये बन जाएगा जी आपके पास 2 क्रॉस 10⁻²। क्यों, अब इस पॉइंट ने लेफ्ट टू राइट मूव किया, इसलिए यहाँ पे आपकी जो पावर है माइनस आएगी, यहाँ पे जी 10⁻8, तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा 10 की पावर, ये 8 है ना, और ये 2 10 बन गया, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा माइनस का। न्यूमेरिकल है आपके पास 1.5 है न्यूमेरिकल, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। देखिए आप लोगों ने ना चैप्टर के अंदर थ्योरी में पढ़ा था कि आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वही आपके पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 4 क्वांटिटीज है ना, इनको आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
तो ये देखिए सबसे पहले आपके पास एक क्वांटिटी है, ये है आपके पास 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आप लोग लिखोगे यहाँ पे इज इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो आपका ऐसी वैल्यू या ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपके पास पॉइंट ना हो, तो पॉइंट किधर एग्जिस्ट करता है, सबसे लास्ट में, ठीक है। अब जब पॉइंट इधर है तो पॉइंट जब इधर से इधर मूव करेगा तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो आपके पास जो राइट टू लेफ्ट जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 3। तो आप लोग लिख दोगे 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब जो पावर है ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, इस वजह से क्योंकि इसने राइट टू लेफ्ट मूव किया। तो साथ यही दोनों यूनिट इसके साथ आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे भी पॉइंट नहीं है, तो इसका पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, सबसे लास्ट में। जब पॉइंट इधर से इधर मूव करके जाएगा ना, यहाँ से यहाँ, तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे इज इक्वल 3.8 मल्टीप्लाई 10। अब 10 की पावर में लिखने होते हैं ना डिजिट्स, तो देखिए दरम्यान में कितने डिजिट्स थे, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7, इसका यूनिट किलोमीटर। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे पहले लगाओगे इज इक्वल। यहाँ पे देखिए तो पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, सबसे लास्ट में। जब ये वाला पॉइंट इधर से इधर मूव करके आएगा तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 3 मल्टीप्लाई 10। क्योंकि यहाँ पे ना आपने 10 से पहले नॉन जीरो डिजिट लिखने होता है, तो मैं यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट क्या है, सिर्फ 3 है।